लास्ट पॉइंट बताइए ना। अब चयन हो गया है, लगाइए तो हेडिंग हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। बात नहीं करो, लिखिए। जब जब हैलोबेंजीन, जब हैलोबेंजीन हैलोबेंजीन की अभिक्रिया, जब हैलोबेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन, क्या हुआ? ये चालू ना है, वही हम सोच रहे हैं कि साउंड का है। अब बैटरी डिस्चार्ज हो गया ना, ये ऐसे बोल देते हैं, रिकॉर्ड कर लेगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। हाँ जी, लिखिए। जब हैलोबेंजीन की अभिक्रिया हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है, तो यह अभिक्रिया कर ऑर्थो तथा पारा डाई हैलोबेंजीन बनाता है, और इस प्रक्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को हैलोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या होगा? अभी फिलहाल क्या है? साइक्लो है नहीं, अब बेंजीन। और बेंजीन से हमको यहाँ पे लेके चलना हैलोबेंजीन, तो क्या लेंगे? X। और यहाँ पे अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ? X2 के साथ। ठीक है, जहां पे X2 में X क्या क्या होगा? ब्रोमीन और क्लोरीन, FeCl2 और इन प्रेजेंस ऑफ क्या? सन रे, सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में होगा। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? सूर्य प्रकाश ना, सूर्य प्रकाश। तो यहाँ से या तो ऑर्थो पे बनेगा या तो पारा पे। ऑर्थो मतलब कौन सा पोजीशन? तो एक तो यहाँ पे होगा और एक दूसरे नंबर पे होगा ना। और पारा मतलब एक पहला नंबर पे और एक चौथा नंबर पे। ठीक है, ये हो गया जनरल, ये आपका जनरल है। अब यहां से बना लेते हैं, यह है क्लोरोबेंजीन। कौन बेंजीन? और यहां पे ले लेंगे क्लोरीन। प्रकाश की उपस्थिति में ना, यानी कि हम बोल सकते हैं सूर्य प्रकाश। क्या बोलेंगे? सूर्य प्रकाश। सूर्य
प्रकाश, और यहाँ पे आएगा FeCl2, तो बनेगा एक ऑर्थो नंबर पे और एक, तो यहाँ से Cl, यहाँ भी Cl, और एक यहाँ पे होगा। होगा उतार लीजिए इसको। कल आप लोगों की क्लास हम 2 बजे बोले थे, बताइए तो, हल्का फुल्का इन लोग सुन के फोन फोन कर रहती है। हम बोले कि अगर, हाँ 3 बजे बोले। रानी कुमारी कौन है? कौन है? आप हैं? ज्यादा सुन लिया रे। उतारिए। एक एग्जांपल आप लोग ब्रोमीन लेकर के बना सकते हैं। आप लोग चारों एक ही लाइन में क्यों बैठे हैं जी? कोई लास्ट में आएगा पीछे? चारों देखिए पार्टी हैं। आप कहाँ के हैं? उतार लिए हैं, उतारिए ना। नाम आप लोग लिख लीजिएगा। अरे बहुत मारेंगे मैं यहाँ, ठीक है? तो नहीं देखी थी बा, याद रखिएगा। अभी तुम लोग सिर्फ देख रहे हैं, टंटवा होगा जी। नहीं है ना, आपको नहीं। चलिए उतार लिए हैं। एक आप लोग यहाँ पे क्या लेके बना लीजिएगा, BR, नाम पता है ना, 1,2-डाई-हेलोबेंजीन, क्लियर? ये 1,4-डाई-हेलोबेंजीन, एक का नाम ऑर्थो और एक का नाम पारा। ऑर्थो मतलब 1 के साथ में दूसरे नंबर पे ना, और पारा का मतलब 1 के साथ में चौथा का नंबर होगा ना। 1,4, 1 के साथ में 2 है तो ऑर्थो, 1 के साथ में 3 है मेटा, 1 के साथ में क्या है 4, इसका नाम पारा। नाइट्रीकरण का हेडिंग लगाइए। नाइट्रीकरण, 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 नाइट्रीकरण। नाम से क्लियर है कि नाइट, यहाँ पे क्या लिया गया होगा, नाइट्रीकरण का मतलब नाइट्रिक एसिड HNO3 लिखिए। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र H2SO4 तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में ऑर्थो और पारा, ऑर्थो और पारा, ऑर्थो और पारा
क्लोरो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनता है। ऑर्थो और पारा, क्लोरो नाइट्रो बेंजीन बनता है। चलिए, दिख रहा है काला? इसका नाम क्या है? बेंजीन। और यहाँ पे क्या लगा दिए हैं? Cl। इसका नाम क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे ले लेंगे HNO और यहाँ पे आवेगा H2SO4 और इस प्रक्रिया का नाम है क्या? नाइट्रीकरण। नाइट्री। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका एक ऑर्थो का बनेगा और एक, तो यहाँ पे आपका Cl रहेगा और NO2 यहाँ पे आवेगा और एक प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट और बनेगा जो कितने नंबर पे जाएगा? वो जाएगा आपका चौथा नंबर पे। यहाँ पे कौन रहेगा? Cl और यहाँ पे आ जाएगा कौन? NO2। ठीक है, इसका नाम क्लोरो बेंजीन। इसका नाम नाइट्रिक एसिड। इसका नाम 1 क्लोरो 2 नाइट्रो और क्या? बेंजीन। ठीक है, अब इसका नाम 1 क्लोरो, उसके बाद 4 नाइट्रो बेंजीन। ये मुख्य उत्पाद है, मुख्य उत्पाद। ठीक है, मतलब ये अधिक मात्रा में बनेगा और कम मात्रा में बनेगा। इसी को बोलेंगे क्या? ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो और क्या? बेंजीन। अब इसका नाम पारा क्लोरो नाइट्रो साथ में बेंजीन। H2SO4 का नाम कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इसी को बोलते हैं हम लोग, बोलिए, याद है? हाँ, तेजाब। तेजाब, पा नहीं बा। इसी को हम लोग बोलते हैं बैटरी एसिड। कौन सा? बैटरी एसिड है ना। इसी को बोलते हैं एसिड्स किंग ना। इसी को बोलते हैं ऑयल ऑफ बेंट्रोल। ऑयल ऑफ बेंट्रोल, याद रखिएगा। ठीक है, बोलिए, नहीं दिख रहा है? व्हाइट इसलिए किया ना कि व्हाइट पे थोड़ा सा दिखता होगा स्पष्ट। ठीक है, हल्का सा लाइट ही आता होगा। कलुआ हम लग रहे हैं? ठीक तो है। कितना नोट कीजिए?
अग्निशामक यंत्रों में इसी का प्रयोग करते हैं, H2SO4 का। ठीक है, याद रखिए। इस प्रक्रिया का नाम नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, हिंदी में नाइट्रीकरण। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल आप लोग का क्लास रहेगा वही 3:15 से 5 बजे तक। ठीक है, 5 की दिक्कत हो जाएगा। ऐसा करते हैं कि अंकुश सर वाला में हम अपना क्लास रख लें, मनीष सर को बोल देते हैं क्या, 2:30 से लेके वही 4 बजे तक। ठीक है, लेकिन हम लोग को जो विद्यार्थी और आता है, जो बायोलॉजी के आते हैं ना, यही बात ये कल बोले थे, वो मैया सुन ली यही बात। ठीक है ना, इसे भी डिस्कस कर रहे हैं। अब इसी में याद कर ली कि क्लास 2 बजे बोले हैं ना। उतार लिए हैं। इसका क्या नाम होना चाहिए आपके ख्याल से? H2SO3 का क्या नाम है? नाइट्रस ना, नाइट्रस एसिड। क्या नाम है? नाइट्रस एसिड लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जी। क्या नाम है? सल्फोनीकरण, सल्फोनिफिकेशन। लगाइए हेडिंग, सल्फोनीकरण। जब कितना आप लोग आराम से लिखते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो उत्पाद के रूप में ऑर्थो और पारा ऑर्थो और पारा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक SO3H होता है, सल्फोनिक एसिड बनता है। कौन सा तमाशा है जी, कभी व्हाइट तो कभी, इसका सिस्टम ही नहीं समझ में आता है। इसका नाम क्लोरोबेंजीन, यहां पे लेके चलना पड़ेगा H2SO4। इस प्रक्रिया का नाम सल्फोनिफिकेशन, सल्फोनी हिंदी में लिखेंगे तो सल्फोनीकरण। क्या बनेगा? यहां पे Cl रहेगा, यहां पे SO3 ऑफ क्या रहेगा? H ना, ये प्रोडक्ट है, देख लीजिए Cl SO3 ऑफ H। इसको आप तोड़िएगा ना, H2SO4 को आप तोड़ सकते हैं। तो तोड़ना चाहेंगे तो आप तोड़ने के लिए आप H प्लस HSO4 भी तोड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां से आपका क्या बना है?
यहां से बनेगा SO3 और इसी का नाम होगा सल्फोनिक एसिड। एक इहो बन गया और एक आपका कौन सा पोजीशन पे बनेगा, चौथा पोजीशन पे बनेगा। प्लस यहां से इसको हटा देते हैं, यहां से ना, चलिए SO3 नाम आप लोग लिख लीजिएगा, नाम है वो लिख देते हैं। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम होगा 1-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, 1-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। 1 अगर नहीं लिखना चाहोगे तो डायरेक्ट यहां से क्या लगा लीजिए, और तो ना, तो ये हो जाएगा ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इससे पीछे वाला भी, पीछे कौन सा था कि ना, याद रखिएगा। अब जब भी आप लोग से पूछेंगे सल्फोनिक एसिड तो क्या बताना होगा, बेंजीन बना के पहला नंबर पे Cl और दूसरा नंबर पे SO3H, इसका नाम होगा सल्फोनिक एसिड। अब कहते हैं कि बेंजोइक एसिड बताइए हमको ना, तो यहां पे हो जाएगा COO, इसका नाम बेंजोइक एसिड। कल जो आप लोग को लास्ट में क्या बता रहे थे, मिश्रण ना, मिश्र धातु, उसमें थोड़ा सुन शायद एक पॉइंट गलती था जी। ठीक है, एक पॉइंट उसको बताते हैं, बता लें क्या, बता लें इसको, सबसे आगे चलिए बता लीजिए। बोल रहे थे सही लेकिन लिखे हैं गलत, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो जब देख रहे थे ना पता चला, नहीं मैग्नीज है लिखा हुआ, मैग्नीशियम, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से कर रहे हैं। क्या उतार लिए इसको, देखिए नाइट्रेशन से बनेगा नाइट्रोबेंजीन, ओके, और सल्फोनिफिकेशन से बनेगा सल्फोनिक एसिड। अगर शॉर्ट में याद रखना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं कि नाइट्रेशन है तो 1-क्लोरो 2-नाइट्रोबेंजीन, और सल्फोनिफिकेशन है तो क्या होगा, यहां से सल्फोनिक एसिड बनेगा। सल्फोनिक एसिड बनेगा, इसका मतलब कि Cl तो अपना स्थान यहाँ पे बनाए रखेगा नहीं, एक ऐसा नहीं करना कि आप Cl को हटा करके बाकी का नाम सल्फोनिक एसिड रखेंगे, Cl आपका रहेगा। अगर आप चाहो तो Br लेंगे तो Br भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिलहाल कल आप लोग को जो बता रहे थे नाइक्रोम, क्या बताए थे, नाइक्रोम, यह एक मिश्र धातु है जी ना, तो इसमें आपका निकेल होता है, लोहा होगा, क्रोमियम होगा और मैग्नीज होगा। ये दोनों में थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक ना, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। निकेल लोहा क्रो मतलब कॉपर, क्रो मींस क्रोमियम, नहीं क्रोमियम, और मा जो है ना वहां से मैग्नीज, Mn। और बाकी हम लोग क्या देखे थे,
क्या उसका नाम था? पित्तल। पित्तल, पित्तल के लिए तांबा और जस्ता, और क्या था जी? फ्यूज। फ्यूज, शीशा और टीन होने के लिए तो आप कॉपर भी ले सकते हैं जी, कॉपर भी लीजिएगा तो गलत नहीं है। और क्या था? कांसा, कांसा के लिए क्या क्या था? कॉपर और टीन, टीन मतलब एसेन। और क्या था? कौन सिल्वर? जर्मन, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या पूछा था कि क्या जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता है? तो आप लोग आंसर दे रहे हैं का नहीं, अब का जाने ही आंसर है। का से कॉपर, ज से जस्ता, नी से नीके, ना याद रख सकते हैं। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें गलत था, ठीक है। एक क्रोमियम होगा और एक कौन होगा? मैग्नीज होगा। आगे बढ़ेंगे। सब सही था, वो गलत था, ठीक है ना? कौन सा? ये बोला नाइक्रोम में निकेल, लोहा, क्रोमियम और क्या? मैग्नीज। मैग्नीशियम कल बोले थे, ठीक ना? अब वही गलती भी नहीं दोहराइए, ठीक है। एमएन मतलब मैग्नीज और सीआर मतलब सीआर, सीआर मीन्स क्रोमियम, और एफी मतलब लोहा, और एनआई मतलब निकेल ना। आप याद करें, उतार लिए नहीं, कल नहीं उतारे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अरे कितना पीछे रुके भाई। कल वही तो समझ में ना आता है। अपने ही टाइम में आइएगा, वहाँ पे छुट्टी रख के आप लोग को शाम 5 बजे तक पढ़ा देंगे, ठीक है। समय मिलेगा दोनों फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री भी, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए ना। अब तो पहला लेसन नहीं, लगाइए हेडिंग फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये पीछे आप लोग को लिखवा रखे हैं जी, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। लिखिए, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल, निर्जल संधि विच्छेद करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम ट्राई क्लोराइड, AlCl3, AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है, कराई जाती है तो ऑर्थो और पारा, ऑर्थो और पारा
क्लोरो टॉल्यूइन बनता है, क्लोरो टॉल्यूइन बनता है। टॉल्यूइन मतलब वही क्लोरोबेंजीन, सॉरी मेथिल बेंजीन ना, फिर से बोल रहे हैं। और ऑर्थो और पारा क्लोरो टॉल्यूइन बनता है, गलत लिख रहे हैं आप, ठीक है सुधार लीजिए। टॉल्यूइन, टॉल्यूइन ध्यान दीजिए। डाल लीजिए, बीच में प्लस रहेगा। इसका नाम ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन, पारा क्लोरो टॉल्यूइन। गिनती आपको यहां से होगा 1 2 1 2 3, ठीक है ना, ऑर्थो पारा होगा। और गिनती 1 से कीजिएगा तो उस स्थिति में ऑर्थो पारा होगा, नहीं होगा।